नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवनपति व्यास सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमने प्रश्नावली 9.1 के लगभग 10 प्रश्न कर लिए थे। 9 प्रश्न, 10वें प्रश्न से अपने को शुरुआत करना है। 10वां प्रश्न क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को हम सरल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन 10वें प्रश्न की, जो दे रखा है अपने को कि एक सड़क 80 मीटर चौड़ी जिसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे गड़े हुए हैं और सड़क के एक बिंदु से उन खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसके खंभों के बीच में, सड़क के बीच में किस बिंदु से उसको लिया गया है, इसको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार अपने को ये प्रश्न सरल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो अपने को प्रश्न दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अपने को चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि ये 80 मीटर अपने को सड़क दे रखी है ए और बी। क्या दे रखी है? 80 मीटर एक सड़क दे रखी है ए बी, और इसके एक बिंदु पर इसके आमने सामने 2 खंभे लगे हुए जो समान ऊंचाई के हैं, सी और डी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने ई। तो ये भी इसकी ऊंचाई h मीटर और इसकी ऊंचाई भी h मीटर। तो ये अपना जो है प्रश्न है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उस सड़क के एक बिंदु से 2 खंभे लगे हैं दोनों तरफ। उन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो क्रमशः अपने को 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पर इन कोणों को लेना अपने को। ये खंभे के जो शिखर के उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार से अपने को पहले तो चित्र बनाना है कि जो भी दे रखा है प्रश्न में उसके अनुसार चित्र की रचना करनी है और फिर अपना काम शुरू करना। क्योंकि इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डायग्राम। तो अब यहाँ पर अपने को खंभे की ऊंचाई भी दे रखी है कि समान ऊंचाई की है। तो दोनों चीज़ें ज्ञात करनी। एक तो ये खंभे की ऊंचाई क्या है और ये जो पॉइंट ई है ये ए से कितना दूर है और बी से कितना दूर है ये भी बताना है। चलिए, तो प्रश्न की शुरुआत करते समय सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, कोई भी एक त्रिभुज अपने को लेना है। तो त्रिभुज CAE से त्रिभुज CAE से, तो यहाँ पर अपने को लंबाइयाँ क्या दे रखी है, AC बटा AE। तो AC बटा ए क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो लंब इसका कितना आ गया h, और आधार, अगर ये पूरी लंबाई मेरे को अगर 80 मीटर दे रखी है और मैं इसको x मीटर मान लेता हूँ, तो ये वाली जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी, 80 माइनस x मीटर। 80 माइनस x मीटर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो h बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, h बराबर h बटा 80 माइनस x बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3। तो h बराबर क्या हो गया, 80 माइनस x बटा √3। ये समीकरण नंबर 1 आ गया मेरे पास। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरे त्रिभुज की रचना से, दूसरे त्रिभुज से, त्रिभुज DBE से, त्रिभुज DBE से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, BD बटा BE, जो क्या हो गया, लंब बटा आधार हो गया। और लंब बटा आधार हमेशा अपने को पता है tan थीटा होता है। यहाँ पर भी लंब क्या है, h बटा x बराबर tan 60, क्या हो गया, tan 60। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो ये हो गया √3। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करते हैं तो दोनों में h का मान आया हुआ है 80 माइनस x बटा √3 बराबर x √3, x √3।
तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 3x, क्योंकि √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 इंटू √3, तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, मेरे पास आ गया। पक्षांतर करते हैं तो 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा 4, x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो ये जो पॉइंट है B, E से 20 मीटर दूरी पर है, जबकि A से यह 60 मीटर की दूरी पर, क्योंकि ये 20 हो गया तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो ये जो E पॉइंट है क्रमशः A और B से 60 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर हुआ, जबकि अपने यहाँ पर h का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर h का मान आ रहा है h बराबर x √3 मीटर। ये h का मान आ गया और इसको अपन समीकरण नंबर 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा अगर मैं x का मान रखता हूं तो h बराबर 20 √3, तो पोल की जो लंबाई आएगी 20 √3 मीटर पोल की लंबाई हो जाएगी। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 10। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाले प्रश्न में अपने को क्या सरल करना है। तो इस प्रकार ये जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में सीधी सी सर्वसमयिकाएं और जो विशिष्ट कोण दे रखे हैं उन कोणों के मान अपने को याद रखने हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है इसका डायग्राम अपने को सही से बनाना है। 11 प्रश्न है। एक टीवी टावर जो है एक नदी के किनारे खड़ा है, नदी के किनारे, दो नदी के किनारे, उसमें एक किनारे तरफ टीवी का टावर है और उसके एक बिंदु से एक प्रेक्षक उसके शिखर को देखता है, तो उस समय उसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। अब जब उससे 20 मीटर पीछे खसक जाता है तो उसका उन्नयन कोण के, ये तो हो गई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, कि एक नदी है जिसकी चौड़ाई मेरे को दे रखी है x मीटर, नदी जो दे रखी है उसकी चौड़ाई x मीटर है, कि नदी की चौड़ाई कितनी हो गई x मीटर, और यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है टीवी टावर का, और यहाँ से इसके दूसरे किनारे से इसके शिखर को देखते हैं तो ये जो उन्नयन कोण बनता है ये 60 डिग्री का कोण बनता है, और ये जो ऊंचाई दे रखी है वो h मीटर है। इसके 20 मीटर पीछे एक बिंदु से वापस उसी टावर को देखते हैं तो उस समय इसका जो उन्नयन कोण बन जाता है वह उन्नयन कोण बन जाता है आपके 30 डिग्री का। ये जो उन्नयन कोण बनता है ये, और ये पॉइंट यहाँ पर अगर हमने A और ये B लिया है तो इस पॉइंट को C ले लिया, इस पॉइंट को हमने D ले लिया, और ये जो लंबाई दे रखी पीछे ये दे रखी अपने को x मीटर, ये 20 मीटर दे रखी, सॉरी x नहीं है, ये 20 मीटर। क्या उस दूसरे किनारे से 20 मीटर पीछे एक और बिंदु लिया गया, उस बिंदु से जब शिखर का टावर देखते हैं या उसका टॉप देखते हैं तो उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, इसमें नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज DAB से, त्रिभुज DAB से, DAB से अपने को क्या लेना है, DAB में AB बटा, सॉरी AD बटा AB, AD बटा AB, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार हमेशा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, और लंब कितना दे रखा है h बटा x, और ये हो गया tan 60 डिग्री, तो h बटा x बराबर tan 60 का मान √3, तो h बराबर x √3, ये समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं DAC, त्रिभुज DAC से, त्रिभुज DAC से, क्योंकि जो त्रिभुज हम काम ले रहे हैं उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न को अच्छी प्रकार से खोलता है और पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को सुविधा भी रहती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, AD बटा AC, और ये भी क्या है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा। अब यहाँ पर भी लंब कितना आ गया मेरा, लंब आ गया h, क्योंकि टावर तो वही है, लेकिन यहाँ पर अब आधार जो बना वो आधार हो जाएगा 20 + x बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान
1/√3, 20 प्लस x बराबर 1/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस x/√3, ये समीकरण 2। अब यहां पर अपन बात करते समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 में भी h का मान है और समीकरण 2 में भी h का मान है। और समीकरण 1 में h का मान क्या है x/√3 और दूसरे में क्या है 20 प्लस x/√3। तो यहां पर जैसे मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x, पक्षांतर करते 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो ये जो नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई जो है, तो टावर है h बराबर x/√3, यही आया है यहाँ पर x/√3। x का मान रखने पर h बराबर क्या आ जाएगा 10/√3, क्या आ जाएगा 10/√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, इस जो सामने नदी के दूसरे किनारे की तरफ जो टावर लगा हुआ है उस टावर की ऊंचाई आ गई। तो ये थे अपने प्रश्न संख्या 10 और 11। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। तो हम ये जो भी प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न 1 बाय 1 सारे के सारे हम कर रहे हैं और जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए बिल्कुल वही प्रश्न हम सरल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी सरल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि एक जो है बिल्डिंग दे रखी है 7 मीटर ऊंची, जो एक भवन दे रखा है, 7 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है और उसके सामने क्या दे रखा है, एक केबल टावर दे रखा है। 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके सामने एक केबल टावर अपने को दिया हुआ है। 7 मीटर ऊंचे भवन के सामने केबल टावर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कि यहां जमीन है और इस पर इसके सामने ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके सामने एक केबल टावर है जिसको हमने सी और डी मान लिया है। अब ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं कि भवन का भी प्रश्न आ गया, उसके सामने बिल्डिंग भी का भी आ गया, भवन के शिखर से, तो अपने को यहाँ पर सबसे पहले दृष्टि रेखा बनानी होगी। तो ये दृष्टि रेखा जो आ रही है यहाँ पर बिंदु ई पे मिलती है। अब यहाँ से ये जो कह रहा है कि इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है, ये जो शिखर का उन्नयन कोण है, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एट द एंगल ऑफ डिपर्शन इट्स 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसका शिखर का उन्नयन कोण है वो तो 60 डिग्री और यहाँ से जो ये इसके बॉटम का जो कोण बन रहा है पाद का, वो है 45 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं इसलिए ये कोण कैसे हो गए, दोनों एकांतर कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप यहाँ पर इस चीज को समझेंगे कि जहाँ बिल्डिंग है और जहाँ टावर लगा है वो तो निश्चित दूरी पर ही है जमीन पर, ये बदलने वाले नहीं है। तो अगर मैं इसकी दोनों के बीच की दूरी x मीटर मानता हूँ तो यहाँ पर भी ये जो दूरी आएगी, ये दूरी कितनी आ जाएगी x मीटर की आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप जो त्रिभुज लेंगे वो थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तरफ ये त्रिभुज आ रहा है, दूसरी तरफ ये ऊपर वाला त्रिभुज आ रहा है, कि दोनों त्रिभुज मेरे अलग अलग है। कि अगर एक में ये त्रिभुज काम में लेता हूँ ऊंचाई निकालने के, तो दूसरा ये त्रिभुज काम में लेना। और मेरे को प्रश्न क्या पूछा गया इसमें प्रश्न पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट मेरे को माननी है, ये हाइट मुझे पता करनी है। इसमें अगर ये 7 मीटर का और मैं इसके सामने से दृष्टि रेखा बनाता हूँ तो ये जो लंबाई आएगी मेरे पास ये 7 मीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 मीटर की, और इसको मैं मान लेता हूँ h मीटर। तो इस प्रकार इन ऊंचाइयों को हमें समान लेना है और बराबर करना है कि ये भाई ऊंचाई यहाँ पर जो दे रखी है अपने को, ये 7 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है। इस भवन के शिखर से यदि मैं सामने टावर के और एकदम पैरेलल देखता हूँ तो ये ठीक उसी ऊंचाई पर जाकर के मिलेगा जितनी ऊंचाई इस बिल्डिंग की है। तो ये वाली जो ऊंचाई आएगी वो 7 मीटर हो जाएगी और इसके ऊपर की जो ऊंचाई है वो हमने h मान ली है। और अपने को पूछा क्या है, सी डी की लंबाई पूछिए, सी डी की लंबाई क्या होगी। तो अब यहाँ पर पहले आपको इस त्रिभुज में 7 दे रखा तो मैं इसका आधार ज्ञात कर लूंगा इस त्रिभुज बी ए सी से। तो त्रिभुज
बी ए सी से, बी ए सी से क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी क्या हो गया, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार हमेशा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो लंब कितना हो गया मेरे पास 7, और आधार कितना हो गया x, और ये आ गया tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो दे रखा है मेरे को 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1/1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये जो लंबाई आएगी मेरे पास, ये लंबाई 7 मीटर की होगी। अब हम चलते हैं आगे वाले त्रिभुज में। अब यहाँ पर आपको पूरी लंबाई तो ये निकालनी, लेकिन ये तो मेरे पास आई हुई है पहले से कि ये जो CE लंबाई है वो पहले से मेरे को दे रखी है 7 मीटर। तो इस लंबाई को मुझे DE की लंबाई को ज्ञात करना है कि DE की लंबाई क्या है x। तो इसलिए मेरे को त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, त्रिभुज अपन लेंगे DEB, त्रिभुज DEB से, त्रिभुज DEB से। तो DEB में क्या हो जाएगा, लंब DE बटा EB। तो DE जो है वो क्या आ रहा है, लंब आ रहा है, और EB क्या आ रहा है, आधार। लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब यह लंब कितना दे रखा है मेरे को, लंब लिया हमने h मीटर, और आधार कितना है 7। क्योंकि ये दोनों दूरियां समान है, इसलिए मैंने इन बिल्डिंग और केबल टावर के बीच की दूरी पता कर ली, दोनों एक दूसरे से 7 मीटर की दूरी पर है। तो इनके टॉप के बीच में से भी कहीं मैं लंबाई नापूंगा तो वो भी लंबाई क्या होगी, 7 मीटर ही होगी, वो घटने बढ़ने वाली नहीं है। तो यह होगा मेरा tan 60 डिग्री, तो h बटा 7, और tan 60 का मान होता है √3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। अब मेरे को लंबाई किसकी चाहिए, CD की। तो CD किसके बराबर है, CD बराबर CE प्लस ED। अब CE की लंबाई मेरे पास आ रखी है कितनी है, 7 मीटर, और ED की लंबाई मैंने कितनी निकाल ली है, h, वो 7√3। तो कॉमन क्या आ गया मेरे पास 7, तो 1 प्लस √3, 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो गई, ये इस कंप्लीट केबल टावर की ऊंचाई हो गई। तो CD जो आया मेरे पास, अगर मैं इसको पूरे को कैपिटल H मानता हूं तो ये कैपिटल H मेरे पास इसकी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है 11वां प्रश्न अपना 12वां प्रश्न सरल होता है, और धीरे धीरे करते हुए हम इस प्रश्नावली के भी बिल्कुल उत्तरार्ध में आ गए हैं। पूर्वार्ध का मतलब सुनने प्रारंभ करने वाला, और उत्तरार्ध का मतलब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। और इसके भी अब किताब में जो है अपने को कुल 16 प्रश्न दिए हैं, उसमें से हमने 12 प्रश्न यहाँ पर सरल कर रहे हैं। तो आगे 13वां प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ, विश्वास है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें जो मेन बात है वो मेन बात क्या है, प्रश्न को पढ़ के उसके अनुसार उसके चित्र की रचना करना। तो 13वां प्रश्न देखते हैं कि एक समुद्र के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस बना हुआ है। समुद्र तल, क्योंकि रात को जब निगरानी करते हैं, जैसे अपने सीमाओं पर पेट्रोलिंग होती है, निगरानी होती है, जो सतर्क रह करके हम जो उसकी रखवाली करते हैं, जिसको पेट्रोलिंग कहते हैं, रोकना करना, जैसे कि कोई क्रॉस नहीं कर सके बॉर्डर, उस चीज़ को। तो ऐसी चीज़ समुद्र में भी होती है। तो यहाँ समुद्र के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि ये मेरे को समुद्र का तल दे रखा है, ये एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जो दे रखा है, वहाँ एक लाइट लगी रहती है और वो घूमती रहती है, और वो सारे समुद्र के ऊपर उसकी लाइट गिरती रहती है, और वो नज़र रखती रहती है, निगरानी रखवाली करती है कि कोई दुश्मन अपनी सीमाओं में नहीं घुस गया। तो ये जो लाइट हाउस दे रखा है, ये 75 मीटर ऊंचा है।
तो सबसे पहले प्रश्न में तो यही चीज दे रखी कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस बना है, उस लाइट हाउस पर एक प्रेक्षक बैठा है जो समुद्र में दो नाव देख रहा है, जो एक के पीछे एक चल रही है। तो एक तो वो यहां से देख रहा है, एक नाव तो यहां पर है बिंदु सी पर, और दूसरा बिंदु यहां पर ले लिया हमने बिंदु डी। तो यहां पर दो नाव तैर रही, एक के जस्ट पीछे एक, और ये हो गई इसकी दृष्टि रेखा जो 75 मीटर की ऊंचाई पर है। तो दृष्टि रेखा को हमें हमेशा पैरेलल रखना होगा किसके? समतल के। अब यहाँ समुद्र तल दिया तो समुद्र तल के समतल जा रही है, मतलब दोनों रेखाएं कैसी हो गई? मेरी दृष्टि रेखा और समुद्र का तल एक दूसरे के समानांतर रेखाओं जैसी स्थिति बनाता है। तो दृष्टि रेखा हमेशा सतह से समांतर रेखा की ही स्थिति बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई, दृष्टि रेखा और ये समुद्र का तल। और ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? ये तिर्यक रेखा हो गई। तो अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि उनके जो डिपर्शन जो एंगल है, जो नाव को देखते हैं, वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि छोटा कोण हमेशा पीछे बनेगा, बड़ा कोण आगे। तो ये वाला जो एंगल दे रखा है ये तो हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये जो आएगा ये हो जाएगा 45। अब ये जो एकांतर कोण बना ये 45 हो गया और ये हो गया 30। अब अपना जो मेन प्रश्न है वो क्या है कि इन दोनों नाव के बीच की दूरी क्या है, ये अपने को बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि जो ये दोनों नावें हैं इन नावों के बीच की दूरी क्या है। तो यहां पर मैं इस दूरी को पूरा का पूरा यहां से यहां तक x मीटर मान लेता हूं, a से d तक, और a से c तक मैं मान लेता हूं y मीटर। कि इन दोनों में इस प्रकार से मैं कंप्लीट, क्योंकि यहां को मैं x नहीं मान सकता, क्योंकि यहां जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज BAD और BAC, ये दो ही समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। और समकोण त्रिभुज जहां बन रहा है मतलब जो अपने को लाइट हाउस जो दे रखा है, उस लाइट हाउस के पाद से पहले नाव की दूरी और उसी लाइट हाउस के पाद से दूसरी नाव की दूरी को अपने को अलग अलग x और y लेना है। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों में x और y के मान ज्ञात कर सकता हूं। अगर x और y के मान मुझे मिल जाएंगे तो ये वाली लंबाई मुझे अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? x माइनस वाई मीटर, क्योंकि ये पूरी x मीटर है और ये y मीटर, तो ये वाली लंबाई अपने आप क्या हो गई? x माइनस वाई हो गई। तो ये तो हो गया मेरा जो प्रश्न दे रखा था उस प्रश्न के अनुसार चित्र की रचना हो गई। अब अपन प्रश्न सरल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज BAD से, त्रिभुज BAD से, त्रिभुज BAD में आपको क्या लेनी है? भुजाएं AB बटा AD। तो AB बटा AD क्या हो गया कि यहाँ पर AB जो है वो लंब है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने अगर थीटा कोण लेते हैं तो वो भुजा हमेशा आधार बनती है। तो ये आधार हो गया तो वो लंब हो गया। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब लंब यहाँ पर मेरे पास टीवी टावर जो ये जो लाइट हाउस दे रखा है, इस लाइट हाउस की ऊंचाई जो दे रखी है वो 75 मीटर है, और आधार को मैंने कितना मान लिया? x। 75 बटा x बराबर tan 30। तो tan 30 का मान मुझे पता है क्या होगा? tan 30 का मान होता है √1 बटा √3। 75 बटा x बराबर 1 बटा √3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x हो जाएगा 75 √3 मीटर। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा आ जाएगा मेरे पास? दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं तो BAC। कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? त्रिभुज BAC से। अगर मैं इस त्रिभुज में लंब और आधार की तुलना करता हूं तो लंब AB वो तो मेरा बदलने वाला नहीं है, बटा आधार क्या हो गया? इस बार AD की जगह AC हो गया। तो ये भी वापस क्या आ गई निष्पत्ति? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो लंब कितना हो गया? 75 मीटर, और आधार कितना हो गया? y। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 45 डिग्री, क्योंकि अपने को जो दे रखा है या क्रमशः उनके जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो 30 और 45। तो 75 बटा y बराबर tan 45 का मान 1 होता है, y बराबर क्या हो गया?
75 मीटर। और ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब मुझे लंबाई किसकी चाहिए? CD की। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? CD बराबर AD माइनस AC। तो ये जो लंबाई निकाली x, ये x किसकी लंबाई है? AD की। तो AD की जगह क्या हो जाएगा? CD बराबर x, और AC को मैंने क्या माना था? y। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से x व y के मान रखने पर कि यहां पर मैंने x का मान भी निकाल दिया और y का मान भी निकाल दिया है। तो x की जगह x का मान रखिए, y की जगह y का मान रखिए। तो CD बराबर क्या आ जाएगा? CD बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, कॉमन क्या आ गया मेरे पास? 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये CD की लंबाई हो गई। मतलब उन दोनों नावों के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या होगी? 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। ये इन दोनों नावों के बीच की मेरे पास दूरी आ जाएगी। और इस तरह से हम जो है त्रिकोणमिति की सहायता से इन दूरियों को हम बहुत ही सरलता के साथ याद कर लेते हैं। ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों से कुछ संबंधित प्रश्न, कि यहाँ पर जो आएगा मेरे पास लंबाई, इसकी जो बीच की जो दोनों नावों के बीच की जो दूरी आएगी वह दूरी क्या आ जाएगी? 75 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और ये जो प्रश्न था 12वां प्रश्न। अब हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर के 13वां प्रश्न था। अब हमारे पास इस प्रश्नावली के केवल मात्र 3 प्रश्न बच गए हैं, जो बहुत ही सरल प्रश्न हैं और हम उनको भी सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले 16वां प्रश्न करवा दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है। उस 16वें प्रश्न को हम कर लेते हैं। तो 16वां प्रश्न देखते हैं क्या अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो क्योंकि शायद नहीं हो पाएगा तो हम इस प्रश्न को अगले वीडियोस में आपके लिए सरल कर देंगे, क्योंकि समय सीमा जो है उस के अनुरूप अपने को काम करना है। और आज की तारीख में हम जो है ये 10, 11, 12, 13 4 प्रश्न ही कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है अपने पास इतना समय नहीं है कि हम इस अगले प्रश्न को आपके लिए कर लें। तो अगला प्रश्न जो है हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।